सिंगापुर से पटना लौटने के बाद उनकी बेटी रोहिणी आचार्य की नाराजगी परिवार और अपने भाई तेजस्वी यादव से बनी हुई है और अब इन तमाम चीजों के बाद तेजस्वी यादव के खेमे में टेंशन बढ़ चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्वित तिवारी। देखिए, बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजों को अगर आप याद करें तो आपको लालू प्रसाद यादव की पार्टी और उनके परिवार की स्थिति का अंदाजा हो जाएगा। वो सभी दृश्य, वो सभी चीजें रिकॉल होने लगेंगी, याद आने लगेंगी। किस तरीके से चुनावी नतीजों के बाद लालू प्रसाद यादव की पार्टी पूरी तरीके से बिखर चुकी थी और उनका परिवार भी इसी तरीके से। देखिए, रोहिणी आचार्य ने एयरपोर्ट पर अपने परिवार को लेकर, अपने माँ बाप को लेकर और अपने भाई तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे मारने के लिए चप्पल उठाया गया, मुझे गालियां दी गई, मुझे इतना कहा गया कि मैंने अपने पिता को किडनी स्वार्थ में दी थी क्योंकि मुझे चुनाव लड़ना था। और लगातार ये सिलसिला चलता रहता है क्योंकि देखिए, विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद तेजस्वी यादव की पार्टी और पूरा परिवार जो है वो बिखर चुका था क्योंकि 25 सीटों पर तेजस्वी यादव की पार्टी सिमट कर रह चुकी थी। वो लालटेन जिसके जलने की कयास लगाई जा रही थी वो बुझ चुका था। एनडीए की सरकार बनी और उसके बाद ये कयास अब एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं कि रोहिणी आचार्य अभी भी अपने परिवार और अपने भाई से नाराज है। और ये इसलिए क्योंकि उन्होंने अब एक और बार एक पोस्ट किया। देखिए, एमएलसी चुनाव को लेकर जिन नामों का नॉमिनेशन हुआ, जो उम्मीदवार सामने आए, वो लोग अपने नाम का नॉमिनेशन करने के लिए 8 जून को विधानसभा पहुंचे और उसके तुरंत बाद 8 जून को रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया जिसके माध्यम से उन्होंने सुनील सिंह को कई खरी खोटी बातें सुनाई। आप इसी पोस्ट को देख लीजिए जिसमें उन्होंने लिखा है कि गुटबाजी, भीतरघात, विश्वासघात, मक्कारी जिसकी फितरत, विरोधियों से जिसकी मिली भगत, नजदीकियों की बात बात पर उगाही और इसके साथ वसूली करना जिसका धंधा हो, जो अपनी झूठी दौस दिखाने के लिए पार्टी कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को सामने बिठाकर बहन बेटियों के बारे में ओछी अमर्यादित बातें करता है, उसको कैसे उनके ही द्वारा उम्मीदवार बनाया गया है। देखिए, ये निशाना जो है वो सुनील कुमार पर है, जहां एमएलसी चुनाव को लेकर कहा जा रहा था कि गाजियाबाद की पार्टी में तेज प्रताप यादव को ऑफर दिया गया और हो सकता है कि सिंगापुर जाकर ये ऑफर रोहिणी आचार्य को मिले, लेकिन जो उम्मीदवार थे वो राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील सिंह बने। जिसके बाद रोहिणी आचार्य ने ये पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि सुनील जो है वो मक्कार है, धोखेबाज है, अधिकारियों के सामने बैठकर बहन और बेटियों के बारे में औछी बातें करते हैं, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं और अब उसी पार्टी के द्वारा उसी शख्स को मौका कैसे दिया जा रहा है। और इन तमाम ट्वीट के बाद, इन तमाम तस्वीरों के बाद एक और बार ये अटकलें शुरू हो चुकी हैं कि राबड़ी देवी के परिवार में कुछ ठीक नहीं है, यानी उनकी बेटी, उनके बेटे एक दूसरे से नाराज चल रहे हैं। परिवार के अंदर की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। तमाम तस्वीरों के बाद यही समझ में आता है कि रोहिणी आचार्य अभी भी अपने परिवार और अपने भाई से नाराज है। फिलहाल क्या कुछ मामला है ये तो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा न्यूज पर।